Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, explain the concept of angular momentum and obtain the expression for the rectangular components of angular momentum. So to understand this question, we need to understand about the concept of angular momentum. So as a key concept, we will write angular momentum. Basically, it is the moment of linear momentum. Angular momentum, which is denoted with L bar. इसको हम कहते हैं moment of momentum. Moment of momentum. ठीक है, यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है जनरली वी राइट इट एज टू बी एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट ए पॉइंट. तो लेट्स सपोज वी हैव अ पॉइंट एंड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट वी हैव अ पार्टिकल जो के जिसका मास है m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. सो वी कैन से इसका जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट, एंड इट इज लेट्स से मूविंग टुवर्ड्स राइट. So ये P हो गया and this will be the direction of R bar. So we can see angular momentum L bar can be written as R bar cross P bar. ठीक है, अब यहाँ से we can clearly see this can since it is a cross product हम इसको R bar cross इसको हम क्या लिख सकते हैं M V bar. ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं M into R bar cross V bar. ठीक, and from this we can say this value can further be written as mrv sin theta. In terms of magnitude we can write this. अब इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें so just we need to do r bar cross v bar. So r bar cross v bar means we have to use the screw rule and we can say in this case it will be inside. So r पे रख के हमें स्क्रू को रोटेट करना है towards p, so it will be moving inside. That means कि ये जो डायरेक्शन आएगा inside आएगा, that means we will put a bar cross over it. ठीक है, so this is what the thing that we need to keep in mind regarding this expression. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, ठीक, ये एंगल अगर हमने मान लिया थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. सो आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू पी हो जाएगा ये. ठीक है ना. सो सिमिलरली एनीवेज वी कैन फाइंड इट. So just we need to keep this result in mind to get the rectangular component. अब rectangular component से we mean to say is Cartesian coordinates. Cartesian coordinate को commonly we call it as to be rectangular component as well. तो यहाँ पे what we will do is we will say, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है point, इसको हमने माना है. So in that situation we will हम यहाँ पे इसको coordinate भी define ही कर देते हैं साथ साथ ही कुछ इस तरीके से. लेट्स से हमारा y कोऑर्डिनेट दिस इज z, दिस इज x. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन से r के जो कंपोनेंट हम लिख पाएंगे r बार इट कैन बी रिटन एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. ठीक है, सिमिलरली हम लिखेंगे फॉर एंगुलर मोमेंटम के इट विल बी एल एक्स आई कैप Ly cap plus Lz cap. Similarly, we have to find about the linear momentum, so it can be written as Pxi cap plus Pyj cap plus Pz cap. ठीक है, now just we have to do or we have to take the cross product of it. So L bar is nothing but R bar cross P bar. ठीक है, सो आर बार क्रॉस पी बार करने के लिए वी विल यूज द डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पे पहले हम एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप विल बी इक्वल्स टू, वी विल टेक द डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज आई कैप जे कैप के कैप. अब आई जे के में हम क्या लिखेंगे, पहले आर की वैल्यू दैट इज एक्स वाई जेड एंड यहाँ पे पी मीन्स पी एक्स पी वाई and pz. So on simplification we can say this value can be written as I cap into, ये हो जाएगा हमारे लिए this can be written as y into pz minus of z into py minus of j cap and यहाँ पे हो जाएगा x into pz minus of px into z into px plus of k cap
एंड यहाँ पे हो जाएगा x इंटू पी वाई माइनस y इंटू पी एक्स. सो दिस विल बी द वैल्यूज वी आर गेटिंग. अब जस्ट हमें कंपेयर करना है टू गेट द वैल्यूज ऑफ इट. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट होगा अलोंग x इट कैन बी रिटन एज y पी जेड माइनस ऑफ z पी वाई. ठीक है. अलोंग अगर y को देखें हम सो वी कैन से इट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू. सो ये आ जाएगा पी एक्स जेड माइनस एक्स पी जेड. अलोंग z अगर हम देखें सो इट कैन बी रिटन एज एक्स पी वाई माइनस ऑफ y पी एक्स. So these are the rectangular component of angular momentum we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.